मैं आपको पुत्रदा एकादशी 2026 की तारीख, तिथि, पारण का समय, पूजा विधि, व्रत के नियम, क्या खाएं क्या न खाएं और इस पावन एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत ही सरल भाषा में बताने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी 2026 में कब है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को रात 2 बजे से होगा और एकादशी तिथि का समाप्त होगी 24 अगस्त 2026 को सुबह 4:18 पर। इसी कारण सामान्य गृहस्थ भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखना उचित माना गया है। यानी ध्यान रखिए, पुत्रदा एकादशी व्रत 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा एकादशी का पारण कब होगा। अब सबसे जरूरी बात, जो भक्त 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन यानी 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का शुभ समय बताया गया है दोपहर 1:41 से शाम 4:16 तक। इसलिए व्रत रखने वाले भक्त इस अवधि में अपनी सुविधा और स्थानीय पंचांग के अनुसार पारण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि स्थान के अनुसार पंचांग के समय थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए अपनी स्थानीय पंचांग को भी देख लेना अच्छा रहता है। हरिवासर का क्या महत्व है। पारण के समय को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात है। 24 अगस्त को हरिवासर लगभग 10:49 पर समाप्त होगा। परंपरा के अनुसार हरिवासर के दौरान व्रत खोलने से बचने की मान्यता है, इसलिए सामान्य गृहस्थों के लिए बताए गए पारण काल में ही व्रत खोलना उचित माना जाता है। पुत्रदा एकादशी को पुत्रदा क्यों कहा जाता है। अब जानते हैं कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी क्यों पड़ा। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्र प्रदान करने वाली। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी की आराधना और पुत्रदा एकादशी की व्रत से संतान संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यह व्रत केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं है। भक्त भगवान विष्णु जी से अपने परिवार की सुख शांति, संतान के अच्छे स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, दीर्घायु और परिवार की मंगल कामना के लिए भी करते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि अब जानते हैं। इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर का मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान विष्णु जी को फल और सात्विक भोग अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं श्रद्धा पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के जीवन में सुख शांति, स्वस्थ एवं मंगल प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। कौन सा मंत्र बोले। इस दिन भगवान विष्णु जी के इस मंत्र का जाप किया जा सकता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी श्रद्धा के लिए किया जा सकता है। सबसे जरूरी है मन में श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? एकादशी व्रत में भोजन के नियम व्यक्ति की परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार अलग हो सकते हैं। जो लोग निर्जल या निराहार व्रत रखते हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। जो लोग फलाहार करते हैं वे फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, अन्य प्रचलित फलाहारी सामग्री ले सकते हैं। लेकिन यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो कठोर उपवास करने की बजाय अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। भक्ति में शरीर को कष्ट देना उद्देश्य नहीं है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? धार्मिक परंपरा में एकादशी के दिन अनाज और दाल आदि का सेवन न करने की मान्यता है। इसके साथ ही झूठ बोलने से बचे, किसी का अपमान न करे, क्रोध न करे, किसी से विवाद न करे, चुगली और निंदा से बचे, मन को शांत रखे, भगवान जी का नाम ले, क्योंकि एकादशी केवल भोजन का व्रत नहीं है, यह मन और विचारों को भी शुद्ध करने का दिन है। संतान को मंगल कामना के लिए क्या करें? जिन दाम्पत्यों की संतान संबंधी मनोकामना है वे इस दिन पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। भगवान जी के सामने अपनी मनोकामना रखें, लेकिन भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ही न करें, बल्कि यह भी कहे, हे प्रभु, हमें जो उचित और हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो वही प्रदान करे, क्योंकि भगवान के प्रति समर्पण ही भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। पुत्रदा एकादशी की कथा अब सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी से जुड़ी प्रसिद्ध धार्मिक कथा। प्राचीन समय में महिजीत नाम के एक राजा थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी। राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी। राजा न्याय प्रिय थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा के मन में यही चिंता रहती थी कि उनके बाद राज्य और वंश का क्या होगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों से अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा, मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, धर्म के अनुसार राज्य चलाया, फिर भी मेरे जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं है। राजा की पीड़ा देखकर सभी चिंतित हो गए। तभी उन्हें पता चला कि वन में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं। राजा अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ उस ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताई। ऋषि ने ध्यान करके राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का रहस्य जाना। उन्होंने राजा से कहा कि पूर्व जन्म में राजा से एक ऐसा कर्म हुआ था जिनके कारण उन्हें इस राज्य में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने राजा को श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी।
ऋषि ने कहा कि राजा श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करे और एकादशी व्रत रखे। राजा ने ऋषि को बात मानकर पुत्रदा एकादशी व्रत किया, भगवान विष्णु जी की पूजा की, रात में जागरण किया, भगवान जी का नाम स्मरण किया और अगले दिन विधि के अनुसार व्रत का पारण किया। राजा की भक्ति से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुछ समय बाद राजा को संतान का सुख प्राप्त हुआ। तभी से पुत्रदा एकादशी की संतान सुख और परिवार की मंगल कामना से जुड़ी यह महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। यह कथा हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देती है। सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और भगवान के प्रति समर्पण जीवन में आशा का प्रकाश बनाए रखते हैं। पुत्रदा एकादशी पर क्या दान करें? एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। आप जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल, वस्त्र, पीली वस्तुएं, धन, जो आपको समर्थ हो या अपनी क्षमता के अनुसार आवश्यक सामग्री दान कर सकते हैं। लेकिन दान हमेशा दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि दान वही सुंदर है जो किसी जरूरतमंद के काम आए। एकादशी के दिन यह गलती न करें। कई लोग व्रत रखते हैं लेकिन दिन भर भगवान जी का नाम लेने के बजाय केवल भोजन के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करने से व्रत का आध्यात्मिक उद्देश्य कमजोर हो जाता है। इसलिए इस दिन जितना संभव हो भगवान विष्णु जी का नाम ले, विष्णु मंत्र का जाप करें, एकादशी की कथा सुने, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें और अपने मन को सकारात्मक रखें। पुत्रदा एकादशी 2026 में पूरी जानकारी एक बार फिर तो चलिए पूरी जानकारी एक बार फिर बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत 23 अगस्त 2026 में दिन रविवार को है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अगस्त रात 2 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अगस्त सुबह 4:18 से। व्रत का पारण 24 अगस्त 2026 सोमवार को पारण का समय है दोपहर 1:41 से शाम को 4:16 तक। हरिवार समाप्त लगभग 10:49 बजे सुबह में। इस समयों के स्थान के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पुत्रदा एकादशी 2026 कब है और इसका पारण कब किया जाएगा। अगर आप भी इस पवित्र एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो भगवान विष्णु जी से अपने और अपने पूरे परिवार की लिए सुख, शांति, स्वस्थ और मंगल की प्रार्थना जरूर करें। सबसे जरूरी बात, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को भगवान के करीब ले जाना। इसलिए इस एकादशी पर अपने मन से क्रोध निकालिए। किसी के प्रति बुरा भाव हो तो उसे छोड़ने का प्रयास कीजिए। जरूरतमंद की मदद कीजिए और पूरे मन से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके घर में सुख शांति बनी रहे। संतान सुख और संतान की मंगल कामना रखने वाले सभी भक्तों की प्रार्थना भगवान स्वीकार करे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी। हरिओम तत्सत। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।